गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज ही मैं थोड़ा लेट हो गया। आपको बताया मैंने कि मेरा रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, जब से ये कोरोना जो है वो सब पर भारी पड़ने लगा। खैर, थोड़े दिन की बात है, ये वेव भी जो है वो सबसाइड कर जाएगी, लेकिन हमको थर्ड वेव को रोकने के लिए हमको सबको वैक्सीन के लिए जाना पड़ेगा, वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। और कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वैक्सीन क्या सेफ है सर? कई लोग पूछते हैं वैक्सीन कितना सेफ है सर? तो वैक्सीन जो है उससे जो साइड इफेक्ट है वो बड़े कॉमन साइड इफेक्ट है कि बुखार का आना, हाथ पैरों के दर्द का होना, सर दर्द का होना, कुछ केसेस में कुछ लोगों को जो है पेट डिस्टर्ब जाना, वॉमिटिंग आना, ये कॉमन सिम्टम है जो वैक्सीन से जो है वो आप मान लीजिए कि इनको हम कहते हैं कि ये 30 में से एक आदमी को जो वॉमिटिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है, 30 में से एक आदमी को देखने मिलेगा। सर दर्द, हल्का बुखार जो है 10 में से एक आदमी को वो देखने मिलेगा, एक या दो लोगों को देखने वो मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों में कोई सिम्टम नहीं भी आता है। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने कहा सर वैक्सीन जो है वो, कई बार ऐसा सुनने में आया कि वैक्सीन लेने के बाद जो है व्यक्ति को कोरोना हो गया। दरअसल आपको क्लियर कर दो, कोई भी वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि जब आप वैक्सीन सेंटर तक गए, वहां पर भीड़ थी, उस भीड़ में आपने अपना बचाव नहीं किया, आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखे, तो वहां से कोरोना लग सकता है। लेकिन आपको प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे तो वहां भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वैक्सीन देखो, कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस है जो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। एडिनो वायरस में लाइव वायरस है, लेकिन वो लाइव वायरस किसका है? वो है कॉमन कोल्ड का वायरस है वो, तो वो भी फ्लू के जो कोरोना के समान काम नहीं करता है। बल्कि उसके पास एक जीनोम का एक हिस्सा है जो सिर्फ हमारे एंटीबॉडी को इंड्यूस करता है, अदरवाइज उसके अलावा कोई काम नहीं करता हो। तो कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है इसमें सीधा वायरस जिंदा डाल दिया हो कि जो सीधा काम कर जाए, वो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो र्यूमर्स है, क्योंकि आप सुन रहे होंगे, किससे आप पूछेंगे नाम बताओ पेशेंट का, जिसका ऐसा हुआ उस व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको डिटेल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने तो जब ये पूरी र्यूमर सुने, मैंने कई लोगों से वेरीफाई किया तो मालूम चला कि नहीं, ये गलत खबर है कि फला व्यक्ति को जो है वो वैक्सीन लगवाने के अगले दिन कोरोना हुआ, तो अगले दिन कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, यदि आपने इंजेक्ट भी किया है आपने, तो इंजेक्ट करने के बाद इनएक्टिव वायरस एक्टिव नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चूक जो है वो पहले की है, कोइंसिडेंस वाली बात है कि, और यदि आप फर्स्ट हैंड डिटेल निकालेंगे पेशेंट का तो आपको बहुत कम डिटेल ऐसे मिलेंगे, ना मिलेंगे, मतलब मुझे नहीं मिला। आपकी जानकारी में कोई हो तो हमको क्या करना चाहिए? यदि ऐसा कोई डिटेल आपको मिलता है कि वैक्सीन लगाने के बाद एडवर्स रिएक्शन हुआ और कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो एक नंबर होता है वैक्सीन सेंटर का, जिसपे जाकर वहां पर जो है वो कंप्लेंट करना चाहिए। कंप्लेंट करने से वो फिर पूरे मामले की जांच करते हैं वो लोग। यदि मान लीजिए वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो उस व्यक्ति को कंपेंसेशन भी वैक्सीन कंपनी की ओर से मिलता है। ठीक है, तो दरअसल बात इतनी सी है कि हमको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो ये वेव चलती रहेंगी, हम उलझते रहेंगे हमेशा। खैर, आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, सच्ची कहानी बताऊंगा आपको मैं। वो कहानी है मैरी वॉर्टले की। नाम सुना आपने मैरी वॉर्टले का? मैरी वॉर्टले जो है ये एक समझ लीजिए इनके जो हस्बैंड है वो एक एम्बेसडर थे। एम्बेसडर कार वाला नहीं, एम्बेसडर था राजदूत, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जिनकी पोस्टिंग होती है। तो ये बेसिकली एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे जो किसी कंट्री में जो है वो वहां पर जो है वो पोस्टेड थे। तो एक बार इनको जो इनके जो हस्बैंड थे मैरी वॉर्टले के, इनको जो है वो टर्की जाने का मौका मिला। तुर्की बोलते हैं इसको, टर्की, वहां जाने का इनको मौका मिला। वो वहां गए, वहां जाके उनकी वाइफ, अब चूंकि एम्बेसडर के साथ उनकी वाइफ भी गई थी, तो वाइफ वहां के लोकल लोगों से मिली। तो लोकल लोगों ने बताया कि भाई ये 1721 की बात है, ये बात है 1721 की, 1721 की बात है। तो लोगों ने बताया उनको कि भाई जो चेचक है उस समय जो है ना, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स बड़ी खतरनाक बीमारी थी, जिसको हो गई मतलब समझ लीजिए कि पूरा एक तो या तो मार देगी आदमी को वो, या पूरी बॉडी को डिमॉर्फ कर देगी। मेरे फादर के चेहरे पे भी खूब सारे दाग थे, जिससे ओमपुरी एक एक्टर थे, उनके चेहरे पे दाग थे। तो वो क्योंकि वो बताते थे कि उनको चेचक हो गया था बचपन में, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते थे। तो मालूम चला भाई कि टर्की में एक तरीका अपनाया हुआ उन्होंने कि जिसको चेचक हुआ है उसके घर से वो लोग है ना पस ले आते हैं। जिसको चेचक हुआ, असली स्मॉल पॉक्स, पस ले आते हैं, और उस पस को जो है वो क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को जो है हल्का सा ब्लेड से हल्का सा कट लगाते हैं स्किन में, और वो पस को जो है उसके ऊपर कॉटन से लगा देते हैं। ऐसा लोग कर रहे थे तुर्की में। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने देखा कि ऐसा करने के बाद हमारे बच्चे को चेचक नहीं होता है। ये वो समझ गए थे
कि यदि हमने स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड व्यक्ति का पस लाके उस पस को थोड़ा डाइल्यूट करके जो है वो कट लगाया बच्चे के उसमें और लगा दिया तो उससे चेचक नहीं होगा। ये मैरी बॉटले का अपने भी बच्चे थे तो इन्होंने अपने बच्चों को भी कट लगा के करवा लिया, वो चीज की कट लगाया और वो पस लगवा लिया तो उनके बच्चों को भी जो है वो नहीं हुआ। अब ये खबर, चूंकि उस समय तक स्मॉल पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं, ये खबर ब्रिटिश राजघराने तक पहुंची। अब सोचिए, क्राउन मतलब जो ब्रिटेन के माँ के जो किंग है वहां तक खबर पहुंची है कि भाई ब्रिटेन में कि अच्छा ऐसे स्मॉल पॉक्स से बच सकते हैं। अब ब्रिटिश राजघराने में कई सारे राजकुमार और कई लोग थे तो सबको जो है वो ऐसी कट लगा लगा के स्मॉल पॉक्स का पस लगाया गया। अब एक आध किसी की उसमें से डेथ हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, किसी को लगाया और नहीं बॉडी संभाल पाई, स्मॉल पॉक्स हो गया। उसके बाद फिर जो है कहा गया भैया कि मैरी जो बॉटले है वो एक पागल महिला है, एक सनकी महिला है, उसने राजघराने को संकट में डाल दिया। अखबारों ने ये बात लिखी और मैरी बॉटले को जो है वो बड़ा अपमान, उनका बड़ा अपमान हुआ तो बात आई गई हो गई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की पहली वैक्सीन जिसको जो है इतने बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल किया गया और वो भी कोई साइंटिफिक बेसिस के बगैर, वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। और उसकी इन्वेंटर जो थी, जो पता लगा के आई थी, इन्वेंटर नहीं बोलेंगे पर जो पता लगा के आई, पूरे ब्रिटेन में कई माओं ने अपने गांव के अंदर जो है जो ग्रामीण महिलाएं थे उन्होंने कहा भैया कोई उम्मीद तो है नहीं, बच्चे को बचाना तो यही करके देख लो। तो ऐसा लोगों ने किया। कौन थी वो? एडवर्ड जेनर नहीं थे वो मैरी बॉटले थी। फिर 1796 में इसी फंडे की खबर जो है, ये बात आई गई हो गई थी, अखबारों में छप चुकी थी, लोग जानते भी थे इसके बारे में कि ब्रिटिश घराने में भी भैया ऐसा हुआ एक बार कि लगा दिया तरीके से तो दिक्कत हो गई। एडवर्ड जेनर को इस बात में साइंस नजर आया, उन्हें इस बात में विज्ञान नजर आया। उन्होंने बहुत स्टडी किया, काउपॉक्स का भी स्टडी किया, स्मॉल पॉक्स का भी स्टडी किया और उन्होंने फिर काउपॉक्स के वायरस को उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस की जगह पर इस्तेमाल किया जिससे कि किसी व्यक्ति को एक्टिव इन्फेक्शन ना हो और वो मर ना जाए। और पहला वैक्सीन जो है वो अपने बच्चे को लगाया, उन्होंने खुद को लगाया, अपनी वाइफ को लगाया, अपने बच्चे को लगाया और वहां से वैक्सीनेशन की कहानी शुरू होती है। तो कहते हैं कि कई किरदार जो है वो छिपे हुए होते हैं, उनके बारे में हमें मालूम नहीं चल पाता है। मैरी बॉटले भी एक छिपा हुआ किरदार थी, एक माँ जिसने वैक्सीन की राह दुनिया को दिखाई थी। लिटरेचर है बकायदा अवेलेबल इसका। आज हम कहते हैं कई बार कि हमें लगता है कि महिलाएं क्या कर रही हैं, हम सोचते हैं कि महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में। बात अच्छी है कि बहुत सारी जगह पर गए, पर अभी आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा और आपको झटका लगेगा जानकर ये कि जितनी भी वैक्सीन इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल है, सुनिएगा ध्यान से कि जितनी भी वैक्सीन वर्ल्ड में इस समय अवेलेबल है वे सभी वैक्सीन माओ द्वारा विकसित की गई हैं। माँ, बच्चों की माएँ हैं, ऑफिस जाके काम करती हैं, घर जाके बच्चे भी संभालती हैं, सब जगह कंट्री में ऐसे ही होता है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पता है आपको कौन है वो? मैंने नाम लिखा, उनका नाम ढूंढा मैंने, उनका सुचित्रा इला, डॉक्टर सुचित्रा इला कोवैक्सीन की इन्वेंटर है। मतलब कोवैक्सीन के फॉर्मुलेशन को डेवलप करने में, कोवैक्सीन के लिए जो इंडिया का जो वैक्सीन कोवैक्सीन जिसको कहते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी काम कर रहा है, उसमें जो लेडी साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उनका नाम है सुचित्रा इला। दूसरा, मोडर्ना का वैक्सीन दुनिया का सबसे सफलतम वैक्सीन में से एक है। फाइजर और मोडर्ना का वैक्सीन 93% तक इफिकेसी इन वैक्सीन का है। और मोडर्ना का जो वैक्सीन जो अमेरिका में लग रहा है बड़े पैमाने पर, उसकी जो इन्वेंटर है वो है कैटलिन कैरिको, अगेन महिला, 2 बच्चे इनके। फिर जो वैक्सीन इंडिया में बड़े पैमाने पर लग रहा है कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसकी इन्वेंटर है सारा गिलबर्ट। देखिए ना, ये भी अगेन मां है। फिर फाइजर का वैक्सीन जो दुनिया के का नंबर 1 वैक्सीन है, जो सबसे अधिक कंट्री में लगाया जा रहा है, उसकी जो इन्वेंटर है वह है ऑजलैंड टुरेसी, अगेन ए मदर, ए लेडी। और ऐसा पहला वैक्सीन जिसका सिंगल डोज काफी है कोविड-19 के लिए, 1 डोज लगाओगे इम्यूनिटी मिल जाएगा आपको, वो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है। और उस वैक्सीन की इन्वेंटर है हनेक शूटमैकर, अगेन ए लेडी, अगेन ए मदर। मतलब हर मां दुर्गा होती है, मतलब देवियां होती है, यही तो है। और कौन है? आपको क्या लगता है कि दुर्गा जी जो है वो त्रिशूल लेके वहां से नीचे आएंगे धरती पर, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, यही दुर्गाएं हैं, यही वो है जो जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ लोगों का बोझ है कि वैक्सीन मिलना चाहिए, बेहतरीन वैक्सीन मिलना चाहिए। तो सलाम है
सुचित्रा ईला को, कैटलिन कैरिको को, सारा गिलबर्ट को, ऑजलिन टोरेसी को, हनेट शूटमेकर को, जिन्होंने जबरदस्त करेज दिखाया और दिखाया कि 50% आबादी दुनिया की जो है ना वो घर बैठने के लिए नहीं है, वो आबादी जो है वो दुनिया को बदलने के लिए है। एंड अगेन सैल्यूट टू दी मैरी वॉर्टेले, जिन्होंने पहली बार ये यकीन रखा, उन्होंने जो इस खबर को फैलाया कि ऐसा करने से जो है व्यक्ति बच सकता है। वैक्सीन की सच्चे अर्थों में इनोवेटर कहा जाए ना, जो बगैर साइंटिफिक बैकग्राउंड की थी, वो मैरी वॉर्टेले थी, जिन्होंने उसको यूज किया, बड़े पैमाने पर यूज करने के लोगों को प्रोत्साहित किया। कैसा लगा आपको ये आज का स्टोरी? मतलब कुछ अननोन फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए और बड़ा पॉजिटिविटी से भर देते हैं हमको ये सब चीजें। चलिए, मैं लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आया, इसके लिए अप्रिशिएट भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।